से सारी बीमारियां हमारे ऊपर घर करती हैं। तो उसमें से 272 के बारे में तो हम लोग शेयर नहीं करेंगे, उसमें से कुछ हमने जो 5 घटक इसका 5 इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारे लीवर का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके सर जी। तो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है जो हमारे लीवर का, ये क्या करता है कि एंजाइम के द्वारा जो हम खाना खाते हैं उस खाने को एंजाइम के द्वारा तोड़ने का काम करता है, उसके बाद में ये डाइजेशन का रूप में आता है। उसके बाद दूसरा काम है अग्नाशय के साथ काम करके इस शुगर का मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करता है, उसको ठीक रखता है। ये दूसरा काम। मेन जो हम लोग लीवर का जो मेन पार्ट है हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, हम लोग छोटे पार्ट पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा काम जो सबसे अहम रोल होता है हमारा लीवर का, शरीर से टॉक्सिन्स लेवल को रिड्यूस करता है। उसमें भी हमारा लीवर जो है जितना भी हमारे शरीर में गंदगी रहता है उसको लीवर ही हमारा फ्लश आउट करने का काम करता है। उसमें चौथे तरह का काम क्या करता है, हमारे शरीर में ज्वाइंट्स में या जहां भी ल्यूब्रिकेंट की जरूरत होती है, जो मूविंग पार्ट जो हमारे बॉडी में है उसमें ल्यूब्रिकेंट की जो जरूरत होती है उसके लिए हमारा लीवर अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। ठीक है सर। और पांचवें तरह का जो हमारा लीवर काम करती है वो हमारे बॉडी में एक मास्टर गेट का काम करती है। मतलब जो भी हम इंटेक करते हैं, हम अपने बॉडी में जो भी खाने के रूप में पीने के रूप में जो भी इंटेक करते हैं वो हमारे लीवर से होकर गुजरना चाहिए। अगर उसमें कुछ डिफिशियंसी होती है तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो ये हमने लीवर के 5 जो मेन अहम रोल हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। अभी बात आता है कि जब हमारा प्रोडक्ट लीवर पे काम करता है तो लीवर जब तक मेरा कुछ डैमेज नहीं होता है, लीवर में कुछ एबनॉर्मलिटीज नहीं आती है, तो हम इस प्रोडक्ट लेने के लिए क्यों तैयार होंगे। तो इसमें एक्चुअली जो लीवर में हमारा प्रॉब्लम आता है, कुछ भी डिफिशियंसी आती है, उसके मुख्य 5 रीजन हमने ढूंढ के निकाला है कि 5 रीजन क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो लीवर में किसी भी तरह का डिफिशियंसी आने के 5 कारण है। जो पहला कारण है हमारा जो बैड हैबिट, जो हमने खाने पीने का जो बैड हैबिट बना के रखे हैं, जंक फूड हो गया या पानी का जो क्वालिटी विषाक्त खाना जो हम लोग खाना पानी लेते हैं, उसके कारण से भी हमारा लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होता है। दूसरा है हमारे जीवन, हमारा जो आज के डेट में ह्यूमन लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हर आदमी किसी न किसी तरह से स्ट्रेस में रहते हैं तनाव के कारण। अगर तनाव हमारे जिंदगी में ज्यादा है तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे लीवर पे पड़ता है। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा कारण क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है और लंबे समय से वो एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण से भी उनके लीवर पे असर होता है, उनके लीवर में कुछ ना कुछ डिफिशियंसी आती है। चौथा कारण है कि बैड हैबिट हमारा एक तरह का और होता है, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। तो इस कारण से भी हमारे लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है। पांचवा कारण है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, अगर डाइजेशन सिस्टम में भी हमारा कहीं ना कुछ गड़बड़ चलता है तो उसके कारण से भी हमारे बॉडी में, हमारे लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो अभी हमारे लीवर में प्रॉब्लम आता है तो वो हम कैसे पहचानेंगे? उसका तो मेन तरीका है कि जब हम अपने लीवर को टेस्ट करवाएंगे, लीवर का टेस्ट होगा हमारा, तो हम अपने लीवर की डिफिशियंसी को पहचान पाएंगे। पहला रीजन, पहला तरीका है ये। क्लियर है? आप सब सुन पा रहे हैं हमें? आप सब लोग सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। ओके। तो अभी हमने बात किया हमारे लीवर का 5 का वर्क, जो मेन वर्क है उसके बारे में हमने बात किया। दूसरा चीज, हमारा लीवर खराब क्यों होता है उसके बारे में हमने बात किया। क्लियर है आप सबको? अभी हमारा लीवर अगर खराब होता है, थोड़ा सा भी अगर डिफिशियंसी हमारे लीवर में आते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर हमको पता नहीं चलेगा तो हम उसके ऊपर वर्कआउट कैसे करेंगे, है ना? तो उसमें भी हम लोग 4-5 कारण, मुख्य कारण जो है, 4-5 जो सिम्टम्स हैं
उसको हमने पॉइंट आउट किया है, जिसके कारण से हमें पता चलता है, जो सिम्टम्स हमारे बॉडी पे निकल के आता है तो पता चलता है कि हमारे लीवर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चलता होता है। जो पहला हम निकाले हैं इसमें, लीवर की डिफिशियंसी के कारण देखेंगे कि बहुत से लोगों को भूख का कम लगना। अगर उनको भूख कम लग रही है तो इससे हमको समझ में ये आता है कि हमारा लीवर में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद दूसरा सिम्टम्स आता है कि कमजोर पाचन तंत्र। जैसे ही हमारा पाचन तंत्र में कुछ कमजोरी आती है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती है, तो हमको सतर्क होना चाहिए कि हमारे लीवर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है निकल के कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, हमारा शरीर जल्दी थक जा रहा है, तो इसका भी एक रीजन होता है कि हमारे लीवर में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा लीवर जिस तरह से काम करना चाहिए, जो प्रोटीन मिनरल्स विटामिन जो बनाना चाहिए, वो प्रॉपर हमारा लीवर नहीं बना पा रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने निकाला है कि खाने के बाद जी मिचलाना। जी मिचलाना का मतलब है कि जैसे बहुत लोगों को ऐसा सुने होंगे कि खाने के बाद उनका वॉमिटिंग टाइप से लगता हो, या इसका एक और सिम्टम्स है कि ब्रश करते समय भी बहुत लोगों को वॉमिटिंग टाइप से लगता हो। तो उसका भी, इसका ये लक्षण, ये सिम्टम्स का भी एक मतलब लीवर से रिलेटेड ही रीजन होता है। लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते ये सारे समस्या हमारे शरीर में दिखाता है। उसके बाद और मुख्य कारण है इसका, जैसे शरीर में स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना, पेट में सूजन होना, पैर में सूजन होना, और जैसे मुंह में छाले, जीभ में छाले पड़ना, आंख के नीचे में डार्क सर्कल होना। ये सब जो सिम्टम्स है छोटे छोटे, इसको अगर हम गौर करेंगे तो इससे हम समझ पाएंगे कि हमारे लीवर में कहीं ना कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है। तो लीवर प्रॉब्लम के सिम्टम्स को आप लोग समझ पाए? यस सर। ओके, तो अभी तो हमने लीवर का वर्क के बारे में हम लोग समझ लिए, लीवर क्यों खराब होता है उसके बारे में हम लोग समझे, और लीवर खराब होने की पहचान क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझे। अभी इसके जब प्रॉब्लम समझ गए तो समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसके लिए हमारे पास कोई सही ट्रीटमेंट है? आज के दौर में जो ट्रीटमेंट चल रही है, चाहे जिस रूप में हम ले लें, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तो क्या इसका सही ट्रीटमेंट है? तो इसका जवाब आता है हाँ में भी और ना में भी। तो ना में क्यों आता है? क्योंकि अभी जो हम लोगों ने चिकित्सा पद्धति अपना के चल रहे हैं, तो उसमें इसका सटीक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर एलोपैथिक में हम जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा ही जो कुछ प्रोडक्ट देते हैं लीवर से रिलेटेड, वही प्रोडक्ट देके वो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें एक्चुअली जो मात्रा में बोल रहे हैं कुछ सर कोई? नहीं जी जी कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोडक्ट में हर्ब मिला है, जिस परसेंटेज में मिला है, उसमें कहीं ना कहीं वो मात्रा नहीं होता है जो सटीक काम नहीं कर पाता है। तो उसके चलते जो सही ट्रीटमेंट होना चाहिए लीवर पेशेंट को, वो नहीं हो पाता है। तो अभी अगर उसका सही ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो उसका सही ट्रीटमेंट है क्या, तो उसके बारे में अगर बात करें तो आयुर्वेद में उसका सही ट्रीटमेंट है, रूट कॉज का ट्रीटमेंट है, और खास करके हमारे एलिमेंट्स वेलनेस में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हर्ब की बात करें, जड़ी बूटी की बात करें, आयुर्वेदिक की बात करें, तो आयुर्वेद में 70 टाइप के ऐसे हर्ब हैं जो आपके लीवर के ऊपर सटीक काम करते हैं। कितने टाइप के हैं सर? 70 टाइप के। लेकिन उसमें सिर्फ कुछ स्टार हर्ब होते हैं जिनका पावर कुछ ज्यादा ही होता है, और वो हमारे बॉडी पे, हमारे लीवर पे बहुत ही अच्छा काम करता है। और वो कहाँ मिलेगा सर? वो स्टार हर्ब जो है हमारा, वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा हमारे एलिमेंट्स वेलनेस लीव एगेंस्ट सिरप एंड कैप्सूल के अंदर वो पाया जाता है। तो है ना सर हमारा वो बेहतरीन प्रोडक्ट? तो जी जी ओके, तो ये जो हमारा लीव अगेंस्ट सिरप या कैप्सूल जो बना हुआ है, 14 तरह की जड़ी बूटियों को मिलाने के बाद बना है, जिसमें हमारा 5-6
हर्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे। 5-6 तरीके के हर्ब में जो सुपर हर्ब है इसके अंदर मिला हुआ, जैसे इसमें रेवंड चीनी हो गया, कुटकी हो गया, कालमेघ हो गया, अमलतास हो गया, बहेड़ा हो गया, इमली हो गया, ये सब कुछ सुपर हर्ब में आते हैं जो इसमें डला हुआ है और हमारे लीवर के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें जो एक रेवंड चीनी बोल के जो हर्ब डला हुआ है, बहुत ही सुपर स्टार, अगर इसको नाम दे तो सुपर स्टार हर्ब है, जो हेपेटाइटिस बी और ई के ऊपर सटीक काम करता है। और बाकी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं लीवर से रिलेटेड, उसमें ये रेवंड चीनी या तो ना मिला होता है, या होता भी है तो उसका करेक्ट जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में नहीं होता है, जिसके कारण से वो हमारे लीवर पे काम नहीं कर पाता है। और बाकी जो हर्ब के बारे में बताएं, वो वो सब हर्ब में क्या होते हैं कि रेवंड चीनी के साथ में इसको सहायक के तौर पे से काम करते हैं, तो उसके ऊपर फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे काम करेगा। तो जैसे फैटी लीवर, कितने तरह का प्रॉब्लम आते हैं हमारे लीवर में। फैटी लीवर हो जाते हैं जब हमारे लीवर में डिफिशियंसी आती है, तो पहला प्रॉब्लम आता है फैटी लीवर। दूसरा आ जाता है इनलार्ज लीवर। तीसरा होता है हेपेटाइटिस बी, या जैसे हम लोग सीधे शब्दों में बोले जॉन्डिस। या तो फिर चौथा, लीवर पूरा खराब हो गया जहां पे ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता हो। तो जहां पे ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है वहां पे हमारा प्रोडक्ट लगभग न के बराबर काम करेगा, क्योंकि वो लीवर उनका लगभग 99% डैमेज हो चुका होता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं लीवर को ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है। लेकिन वहां से पहले और भी जितने तरह के हम प्रॉब्लम बताए, वहां पे भी अगर हम अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट को देते हैं और वो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी समस्या जो है संभवतः उनकी समस्या हल होगी। ठीक है सर। तो अभी लीवर में क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट देते हैं, तो एक्चुअली ये प्रोडक्ट हमारे लीवर पे करता क्या है। पहला काम करता है कि लीवर का मेन जैसे काम हम बताए कि लीवर खुद में सक्षम है कि बॉडी से टॉक्सिन को रिलीज करे, लेकिन कुछ डिफिशियंसी आने के कारण क्या होता है कि हमारा लीवर टॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाता है। तो ये जो हर्ब है ये टॉक्सिन रिलीज करवाने में सहायक है, हमारे लीवर से टॉक्सिन को रिलीज करवाता है। प्लस और क्या करता है, लीवर के जो सेल्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, जिसके कारण से प्रॉब्लम आता है, उस सेल्स को एक्टिवेट करता है, रीजनरेट करता है। तो जैसे ही सेल्स हमारा रीजनरेट होता है या एक्टिवेट होता है, तो हमारा लीवर फंक्शनिंग करने में कार्यरत हो जाता है। प्लस ये प्रोडक्ट और क्या करता है, हमारे लीवर को एंटीऑक्सीडेंट पावर देने में सक्षम है। एंटीऑक्सीडेंट देने के बाद ये हमारा लीवर और बेहतर तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट का हमारे लीवेगेन को लेने का बेनिफिट है। अभी इसका और बेनिफिट की अगर हम बात करें कि इसका और क्या बेनिफिट है जो आंखों से हम देख सकते हैं, तो जैसे बहुत से बच्चे घर में, जिनके घर में बच्चे हैं वो देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे का जो स्कूल जाते हैं 10 ईयर बिलो 10 ईयर के जो बच्चे हैं, या जो भी स्कूल लाइफ के बच्चे हैं, तो उनमें अगर देखा जाता है तो उनके अंदर भूख की कमी को देखा जाता है। सही तरीके से वो अपना खाना नहीं ले पाते हैं, कुछ ना कुछ उनके वर्कलोड स्कूल का होता है, होमवर्क का होता है, कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेस रहता है जिसके चलते उनको भूख ना लगने की समस्या आती है। किसी बच्चे को पेट फूलने की समस्या आती है, और किसी बच्चे के ऊपर क्या होता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। तो अगर उस जगह पे भी हम अपना लीवेगेन को अगर देते हैं, तो हमारा लीवेगेन वहां पे सटीक काम करता है। तो मतलब हमारा लीवेगेन बाकी प्रोडक्ट के जगह पे अगर हम अपना लीवेगेन को रिकमेंड करते हैं वहां पे, तो मच बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, तो हम लोग अभी लीवेगेन के बारे में समझ पाए अच्छे से। यस सर। और लीवेगेन के बारे में आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? हमारा लीवेगेन 2 फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक कैप्सूल फॉर्म में आता है। जिनको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे बच्चों को अगर दे रहे हैं, तो वहां पे हम लोग अपना लीवेगेन का लिक्विड फॉर्म का प्रोडक्ट देंगे, और बड़े लोगों को कोशिश करेंगे हम लोग कैप्सूल फॉर्म का प्रोडक्ट दें। और दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारा
हेलो 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 सर। जी जी बोलिए। सर उसका मेरे साथ एक सर बैठे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि और एक बार और सुना दे तो अच्छी बात। उसका कोर्स किसका लीवेगन के बारे में रिपीट कर दूं? हाँ सर, वो सुनना चाह रहे हैं एक बार और। ओके, मतलब इसमें आपने कहाँ पे सर समझ नहीं? इसमें हाँ गणेश सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर इसमें जो है, यस सर यस सर। हाँ बोलिए सर। जैसे इसमें रेवन चीनी बेड़ा, और सर एक बार बताइए नहीं है क्या मिले इसमें। सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज आपका माइक। हेलो। हाँ गणेश सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? हाँ सर हाँ। हाँ बोलिए सर। वो जैसे रेवन चीनी बेड़ा ये बोले सर, वो एक बार बताइए ना क्या क्या मिला इसमें। हाँ बिल्कुल सर, अगर आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो उसको नोट कीजिए। मैं बता रहा हूँ, हेलो। रिपीट कर रहा हूँ इसको। हाँ सर। हाँ, तो हमारा जो सुपर हर्ब इसके अंदर जो मिला हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे 14 तरह का हर्ब से हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, बट जो सुपर हर्ब है, जो मेन रोल है हमारे प्रोडक्ट का, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो सुपर हर्ब है, रेवन चीनी बोलते हैं उसको। ठीक है सर, नोट कर रहे हैं आप लोग? यस हेलो। सर यस सर। उसके बाद कुटकी है, कालमेघ है, अमलतास है, बहेड़ा है, इमली है। ये सब प्रोडक्ट है सर? नहीं, इस प्रोडक्ट के अंदर मिला हुआ है इतने सारे हर्ब मिला के, इसके अलावा भी और हर्ब मिले हुए हैं उसके अंदर, जड़ी बूटी मिले हुए हैं। लेकिन जो खास जो मेन जड़ी बूटी है उसके नाम बताए हैं हमने आपको। जो हमारा लीवेगन बना है 14 तरह की जड़ी बूटी को मिला के बना है, जिसमें मुख्य जो हर्ब है, जो पावरफुल हर्ब है, उसकी नाम हमने आपको बताए हैं। 14 हर्ब का नाम नहीं बताए हैं, 5-6 हर्ब के नाम आपको बताए हैं। क्लियर है सर? जी सर। मतलब ये सारे का मिश्रण है हमारा लीवेगन सिरप और कैप्सूल। और धनराज सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? धनराज सर। हाँ सर। सर आप कुछ इनका पूछना मेरे चाह? साथ जो बैठे, हाँ जो बैठे हैं उनको मतलब सीने में तकलीफ है, तो तकलीफ नहीं है सर, ये जलन टाइप की होती खाना खाने के बाद। वो तो गैस प्रॉब्लम है सर उनको। जी, इसका कोई सर? लीवेगन सिरप दीजिए सर उनको, बहुत अच्छा, एकदम 5 मिनट के अंदर उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगा सर। सर ये, लेकिन जैसे आपने अभी लीवर का बताया तो उसका कोर्स कितने दिन चलेगा सर? सर मिनिमम 3 महीना लेना पड़ेगा सर। ऐसे हमारा 3 से 6 महीना का कोर्स होता है आयुर्वेदिक का। और जी अगर 3 महीने में आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो फिर 1 जी महीना और कोर्स कर लेते हैं, और अगर नहीं तो जी, फिर 6 महीने तक कोर्स करना होता है सर। 6 महीने तक। और जी। सर इसका और प्रोडक्ट कितने तक का आएगा, मतलब वो 6 महीने का? सर मान के चलिए 1 महीने प्रोडक्ट आपको समथिंग 800 रुपए की आएगी सर। 800 का। और जी। ये गैस का सर? ये गैस में भी काम करेगा सर आपका। ऐसा है क्या? जी। जी ये सिरप का नाम लिवगैन है सर? हाँ, लीवेगन सिरप। इसका कैप्सूल फॉर्म भी आता है, सिरप फॉर्म भी आता है। सर। जी सर, ये जैसे जैसे क्या होता बच्चों है को जो किन्हीं का। हाँ सर। सर जी, ये बच्चों को जो टांसिल होते हैं गले पे, यस यस। ये उसका भी कुछ है? तो हाँ सर, है, उसका भी है। उसके लिए एक अलग से हम लोग सेशन रखेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉन्सिल का भी है अपने पास, उसकी भी इलाज जी, है हमारे पास। क्योंकि अब बड़े हो गए, मतलब 16-17 साल की बच्ची हो गई है वो, बचपन से ओके टांसिल ओके थे तो। जी ओके ओके। हाँ, तो उसका भी है सर हमारे पास ट्रीटमेंट, उसका भी। जी हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब बात करेंगे उस प्रोडक्ट पे, तो उसके बारे में सर बताएंगे हम लोग। जी सर, ओके सर। तो धन्यवाद सर। धनराज सर, और कुछ इसमें पूछना चाहेंगे सर?
नहीं सर, मैं मतलब बहुत दिन से मैं से पूछ रहे थे, तो मैंने बोला जब भी इसका क्वेश्चन मतलब इसके बारे में बताएंगे सर, तो मैं आपको जरूर बैठा लेके आपको सुनवाऊंगा। बिल्कुल सर, ये हमारा जो लिव वेगन प्रोडक्ट है सर, इसका कंपटीशन मार्केट में नहीं है अभी तक सर, ये आप यस मान सर। के चलिए, है ना। जी तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे इस प्रोडक्ट का अगर रिजल्ट लेना चाहें तो किसी को जैसे क्या होता है, खट्टा खट्टा डकार आता है, जलन होते रहता है ना। जी जी तो वो उस जगह पे हाँ, तो जैसे ही ये हमारा लिक्विड प्रोडक्ट देंगे जी वैसे ही 5 मिनट के अंदर उनको रिलीफ मिलेगा सर, 5 मिनट में उनको रिजल्ट दिख जाएगा इसका। जी। और क्या है, जो अपना बाहर पेट साफ बराबर नहीं हो पाता है। ये सब पेट साफ करने के ऊपर काम नहीं करेगा, ये डाइजेशन लीवर के ऊपर ये काम करता है। उसके लिए हमारा जी दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जी तो जिस दिन उसके बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। हमारे पास जी पेट जी साफ करने के लिए 2-3 तरह का प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में हम लोग जी किसी दिन और टॉपिक, उसका पर्सनल टॉपिक लेके आएंगे, बात करेंगे उसके ऊपर। जी जी सर। ओके। सर कोई शुगर पेशेंट तो के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सर, शुगर पेशेंट के भी ऊपर भी हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके लिए स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। जी उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं हमारा पेशेंट के साथ में, तो वो सारे कुछ उनका कंडीशन हम लोग अप्लाई करवाने के बाद उनका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और शुगर पे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। तो सेकंड प्रोडक्ट हमारा, जैसे और लिव अगेन पे और किन्हीं का क्वेश्चन क्वेरी कुछ पूछना चाह रहे हो, क्योंकि हमारा सेशन 6 मिनट का ही बचा हुआ है अभी। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे लिव अगेन के बारे में? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो सर ये 6 मिनट का सेशन में हमारा डेली डिटॉक्स का सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी को क्वेश्चन ओके क्वेरी के बाद इस सेशन को एंड करते हैं, और हम लोग कोशिश करें सर कि एक सेशन में हम लोग, एक मीटिंग में हम लोग एक ही प्रोडक्ट पे बात करें। सर ये बड़ा हो जा रहा है थोड़ा एक्सप्लेन करने में भी। और क्या है कि जब तक अब जिस प्रोडक्ट के बारे में ओके हम ओके। लोग बात करें और तरीके से अगर नहीं समझा पाए लोगों को, तो मजा भी नहीं आता है, क्योंकि समझाने के बाद लोगों का कुछ ना कुछ क्वेरी निकल के सही आएगी बात। और पूछेंगे। तो अभी तक हमने जो जानकारी जी जी दी, जी। जो आप सबको कैसा लगा, समझ पाए हमारे प्रोडक्ट के बारे जी में? सर। जी यस सर, यस सर। ओके, तो मैं एक एक से पूछ लूं। फटे सर, आप समझ पाए हमारे प्रोडक्ट को? यस सर। फटे केवट सर, आप सुन पा रहे हैं? नवीन सर, आप जी सुन सर। पा रहे हैं? जी सर। जी सर। समझ पाए हमारे प्रोडक्ट को? कुछ तो समझे सर, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ जाएंगे। ओके, सरोना मैम, आप समझ पाई? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। बताए। हाँ सर, इसके डोज क्या है, यानी कि सुबह शाम या फिर नाश्ते के समय? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। इसके डोज हैं, सुबह अगर कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल, रात को खाने के बाद 1 कैप्सूल। अगर ठीक लिक्विड है। फॉर्म में लेते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद में 10 ml, रात को खाने के बाद में 10 ml। अगर लिक्विड लेते हैं तो उसको कांच के गिलास में ही हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी में लेंगे तो ये मल्टीपल रिजल्ट आएंगे इसके। और सर कितने साल के बच्चे तक दे सकते हैं? सर 3 साल के ऊपर दे सकते हैं, तो बट उनका डोज कम हो जाएगा, थोड़ा उनका डोज कम कर देंगे। जैसे 10 ml की जगह पे 5 ml दे सकते हैं। और जैसे ये अपना प्रोडक्ट वहां पे भी काम करेगा कि बच्चों में क्या है, दस्त की समस्या ज्यादा होती है, किन्हीं का बार बार ज्यादा दस्त होता है, बार बार दस्त जाता है, किन्हीं का जाता ही नहीं है, तो उस जगह पे भी हमारा प्रोडक्ट काम करता है सर। यस सर। क्लियर है? जी सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। आज हमारे साथ महेंद्र सर जुड़े हैं। ओके, तो सर आप समझ पाए हमारे प्रोडक्ट को सर? जीत में थोड़ा मिस था कहीं कहीं, तो एक बार और रखेंगे तो और अच्छा रहेगा सर इस सेक्शन के लिए। तो ओके सर, तो मैं नेक्स्ट डे इसका फिर से एक सेशन रख लूंगा सर। जी सर जी। बताना और चाहूंगा हमारे महेंद्र सर से थोड़ा बात करें सर। हाँ सर। सर आपकी मैसेज क्लियर नहीं हुई सर, मुझे फिर से बोलेंगे? ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग सर। आप प्रोडक्ट को सुने सर? नहीं सर, हम इधर रिपोर्ट ले रहे थे, थोड़ा बिजी थे।
ओके ओके ओके, चलिए ठीक है सर। तो फिर एक सेशन रखेंगे इसके लिए नेक्स्ट डे। या आप लोग अजीत सर आप तो यूट्यूब पे अपना अपलोड हो अजीत- जाएगा ये चीज सुबह कल, तो आप लोग वहां से भी देख सकते ओके ओके, सर, अजीत सर मुझे- आप सुन पाए? हाँ बोलिए सर, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मुझे और भी कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ बोलिए सर। हाँ, लेकिन बनती है नहीं हो रहा वो। बोलिए बोलिए, क्या जानकारी चाहिए आपको? अच्छा, वो सर आप कल की मीटिंग में करेंगे ना? ओके बहुत ओके था। ओके 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 कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू। चलिए, तो हमारा सेशन कितने मिनट का बचा है राहुल सर? 1 मिनट का है अपने पास। तो तो साहू साहब, आज इसमें क्या मैं सही जानकारी दे पाया लोगों को, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा जानकारी था और बहुत परफेक्ट जानकारी था। और प्रोडक्ट की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि जी, जब तक हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो लोगों को हम सही जानकारी नहीं देंगे तो लोग हमसे कंटिन्यू जुड़ेंगे नहीं। और लोगों को जो है प्रोडक्ट परचेस करने के बाद यदि उसका वैल्यू पता नहीं रहेगा तो फिर लोग उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट नहीं होगी। पता चला हमारे हाथ में सोना है और सोने का वैल्यू यदि हमको पता नहीं है तो हम सोने को लोगों को प्रमोट कैसे करेंगे? यस सर यस सर। तो प्रोडक्ट की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और Yes, मैं sir. चाह रहा था कि अपन डेली एक प्रोडक्ट के विषय में जो है डिस्कशन करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा भी प्लानिंग यही रहता है कि मैं अपने लेवल से जितना अच्छा से अच्छा मैं आप सबको जानकारी दे पाऊँ प्रोडक्ट के बारे में। तो अभी शायद टाइम हमारा क्या नहीं है, है? फिर से हम लोग रिज्वाइन करते हैं सर। सब लोग, आप सभी लोग प्लीज रिज्वाइन हाँ। कीजिएगा, टाइम हो चुका है अपना। ओके ओके।